आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 43 और सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है दिस इज़ जॉडीज फाउंड। ठीक है, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वो कैसे उसको अपने घर लेके जाता है। ठीक है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब वो अपने उस एनिमल को अपने घर लेके जाता है। तो ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक्ड एंड मतलब मैं आपको बता देती हूँ इसमें शॉर्ट में कि इस पूरे में लिखा हुआ क्या है कि वो घबराता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो घबराता है, कौन, जोडी घबराता है कि ये मेरे को किक ना मार दे, मेरे को लात ना मार दे, या फिर को ऐसे भाग ना जाए अपनी मम्मी की जो है जो डेड बॉडी है। क्योंकि देखो आपको पता है एनिमल्स जो हैं वो देख के तो पहचाने नहीं जाते क्योंकि सारे एक जैसे होते हैं। तो वो किससे अपने मम्मी या किस सब को पहचानते हैं, वो स्मेल से पहचानते हैं। तो इसलिए लग रहा था कि आगे अगर उसकी मम्मी मरी हुई है तो वो अब उसकी स्मेल को सूंघकर मेरे को किक करके उधर ना भाग जाए। फिर देन ही स्ट्राइक्ड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेस्ट। इट वाज डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि उस जंगल वाले रास्ते में वो उसे कैसे लेके जाए, कहीं उसकी आँख में चोट ना लग जाए, मुंह पे ना लग जाए। कोई कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं जंगलों में, हर एक तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर कांटे वाले भी होते हैं। तो उसे यही डर लग रहा था कि कहीं से कहीं पर लग ना जाए। ठीक है, ही ट्राई टू शेड इट्स फेस फ्रॉम पिकलिंग। वो उसके फेस को मतलब ढक रहा था कि इसे कहीं लग ना जाए, इधर कांटे से ना लग जाए, उधर कांटे से ना लग जाए। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्टैग्ड, हिज हार्ट थम्पिंग। बहुत तेज से उसका दिल जो है वो थपथपा रहा था, मतलब धड़क रहा था। और उसे लग रहा था, जो एनिमल था उसे लग रहा था कि ये ही है जो मेरा ख्याल रखेगा, है ना। क्योंकि एनिमल्स को भी पता चल जाता है कि कौन है जो उसे उन्हें परेशान कर रहा है और कौन उनकी हेल्प करना चाहता है। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट द फाउन डाउन ऑन इट्स। उसके मतलब कि पैर जो है वो ऐसे कांप रहे थे। क्यों कांप रहे थे? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, वीक था, उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो इतना चल सके। तो उसके पैर कांप रहे थे। और देखा होगा आपने कि जब जानवरों को चलने का मन नहीं होता तो वो पीछे को होते हैं, जब हम उन्हें आगे को खींचते हैं तो वो पीछे को होते हैं। तो वो वैसे ही कर रहा था कि अब मैंने नहीं चलना, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो जॉडी क्या करता है, वो कहता है ठीक है हम रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और वो बैठ जाता है। He looked at him and beated. He said and hasted, I will cry you after I get my breath. ठीक है, ऐसे वो बोलता है उसे। अब उन्हें क्या समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद उसे याद आता है कि उसके पापा क्या कहते थे, अगर तुमने एक बार फान को उठा लिया और उसके बाद कुछ चंद दूरी चलने के बाद तुमने उसे नीचे रख दिया तो वो तुम्हें फॉलो करेगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली। फिर उसने भी वैसा ही करा और उसके बाद उसने नीचे रखा उसे और धीरे धीरे चलने लगा कि देख रहा था कि पीछे पीछे फार्म भी आ रहा है या नहीं आ रहा, पर वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद वैसे ही चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे। उसके बाद है इट वॉज विलिंग टू फॉलो। उसे अच्छा लग रहा था। उसे क्यों लग रहा था अच्छा? क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी मम्मा तो चले गई है, तो अब उसका ध्यान कौन रखेगा, यही रखेगा जो मतलब उसकी क्या कर रहा है, उसे उसके जिसके पीछे वो चल रहा है। इट वॉज हिज ओन। वो अपनी मर्जी से चल रहा था, उसके पीछे चल रहा था। ही वॉज लाइटेड हेड विद हिज जॉय। ही वॉन्टेड टू फॉडल इट, टू रन एंड रोम विद इट, टू कॉल टू इट टू कम टू हिम। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। ही पिक्ड इट अप एंड carried it in front of him over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. तो वो ऐसे कर रहा था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो उसे बस वही देखना चाहता था कि जैसे कि उसके जो पापा ने कहा था वो एकदम सही कहा था कि वो उसे उठाओ, कुछ देर तक चलो, तो वो अपने आप ही तुम्हारा फिर पीछा करने लग पड़ेगा। क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हाँ अब हमारा जो मालिक है वो यही रहेगा। ठीक है, सो यही डिफ़िकल्टी थी कि उसे वो कहीं पर लग ना जाए, वो बहुत वीक था, यही इसमें लिखा हुआ है। देन अब बी वाला पार्ट है कि नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट गिवन इन द ब्लैंकेट्स। ठीक है, हमें ब्रैकेट में जो लिखा हुए हैं हिंट, इन्हें देखकर आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, जिसमें क्या है, डैश ट्राइड टू शेड हिट्स फेस फ्रॉम प्लिकलिंग पाइंस। तो कौन उसके फेस को शेड कर रहा था, उसके फेस को बचा रहा था कि कहीं से कांटा ना लग जाए, तो वो था जॉडी। तो आप यहाँ पे जॉडी लिख दोगे। और नेक्स्ट है हमारा कि डैश ब्रेव्ड ऑन देम एंड
लुक्ड एट हिम एंड बेटेड, तो क्या आ जाएगा फाउंड। और नेक्स्ट वाले में भी फाउंड ही आएगा, ठीक है। उसके बाद है इट टुक अ फ्यू डैश स्टेप्स टूवर्ड्स हिम एंड क्राइड, तो क्या था वो कुछ स्टेप्स चला और ये आपको वैसे पैराग्राफ में दिख जाएंगे, प्रेस्टिजियसली, ठीक है। और उसके बाद किसकी बात उसे याद आ गई, अपने पापा की बात उसे याद आ गई कि वो क्या कहा करते थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। सी क्वेश्चन नंबर है हमारा, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड देन राइट योर ओन स्टोरी इमेजिनिंग यू सेव्ड एन इंजरी बर्ड और एनिमल, यू मे यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये मैं आपको बता दूंगी और फिर उसके बाद आप इसमें से देख के अपने आप भी बना सकते हो, वरना मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी, आप उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यही पढ़ लेते हैं, सेविंग एन इंजर्ड एनिमल। व्हेन आई वॉज गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से घर जा रहा था, आई सो अ स्मॉल इंजरी पपी ऑन द रोड साइड, उसने एक छोटा सा पपी देखा जो क्या उसके लगी हुई थी और रोड के साइड में था। आई वेंट एंड बेंट डाउन, वो वहाँ पे उसके पास गया और घुटनों के बल बैठ गया एंड इंस्पेक्टेड द डॉग, और उसने देखा डॉग को देखा, मतलब इधर उधर उसे टच करने की कोशिश करी। इट वॉज बिटन बाय सम अदर एनिमल्स, उसे क्या हुआ था, कुछ दूसरे एनिमल्स ने उसे खा लिया था। आई इमीडिएटली गेव इट फर्स्ट एड एंड देन टुक द पपी टू द वेट, तो वो वहाँ पर उसने पहले थोड़ा बहुत ही अपना इलाज कर लिया, मतलब कि क्या करवाया, और वो जो रुमाल हैंकी वगैरह होगा उसे बांध दिया और उसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसे देखा, क्लीन करा उसको और गिव सम मेडिसिन्स। आई टुक द डॉग टू माई होम एंड वो उस डॉग को अपने घर ले गया। गिव सम मिल्क टू ड्रिंक, कुछ दूध दिया पीने के लिए। आई मेड अ प्लेस फॉर द डॉग टू स्लीप, उसने डॉग के लिए एक प्लेस बनाया जहाँ पे वो सो सकता है। द नेक्स्ट डे आई आस्क्ड फॉर माई पेरेंट्स परमिशन टू कीप द पपी एज माई पेट एंड दे एग्री, और उसने अपने नेक्स्ट अगले दिन, ठीक है, उस दिन तो उसे पूरा रेस्ट करने दिया, अगले दिन अपने पेरेंट्स से पूछा, परमिशन ली कि क्या मैं इस पपी को अपने घर रख सकता हूँ, और उन्होंने एग्री कर लिया, मान लिए वो। इट वॉज रियली हैप्पी दैट आई कुड रिसीव द पपी एंड कीप इट एज अ पेट, और उसे बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक पपी की जान बचाई, एक एनिमल की जान बचाई और उसे अपने घर पे एज अ पेट रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगी इस स्टोरी की बात। और अगर आपको ऐसी कोई स्टोरी अपने से रिलेटेड याद आ रही है तो वो आप लिख सकते हो, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ये लिख सकते हो। वैसे आपको 3 लाइनों की दिख रही है, 3 लाइनों की है नहीं। वन डे वाइल गोइंग टू स्कूल आई सो अ पपी बैडली हर्टेड, मतलब इसी से ही रिलेटेड है। इट वॉज अ वेरी क्यूट, इट वॉज इन हरी ऑल्सो आई, यहाँ पर से आप ये पूरा देख के लिख लेना, ठीक है, मतलब ऐसे ही रिलेटेड है। ये मैं थोड़ा थोड़ा आगे करती रहती हूँ, आप ऐसे देखते रहना। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, ऑफ जस्ट अ फ्यू डेज ओल्ड, बहुत ही छोटा था वो। इट वॉज इन क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था और उसे मेडिकल की ज़रूरत थी, मेडिकल हेल्प की। कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। इट वॉज इन हरी ऑल्सो एज अ हाई हेड मैथ टेस्ट, वो इतनी जल्दी में था वो लड़का, मतलब मैं इतनी जल्दी में था कि मेरे को, क्यों जल्दी में था, क्योंकि मेरा मैथ टेस्ट था और आई हैड प्लान टू रिवाइज इन द क्लास टेस्ट टीचर पीरियड, और उसने प्लान करा था कि मैं क्लास टीचर के पीरियड में ही सारा रिवाइज कर लूँगा। बट क्या हुआ, उसने डॉग को देखा और आई कुड नॉट जस्ट इग्नोर इट, और वो उसे इग्नोर नहीं कर पाया, ठीक है, वो क्या नहीं कर पाया, उसे इग्नोर नहीं कर पाया। देन उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से, आई पिक द पपी एंड टुक इट टू द विक्टोरी हॉस्पिटल, वो वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं डॉक्टर डॉग्स के हॉस्पिटल, वहाँ पर ले गया
और वहाँ पर जाके उसका इलाज करवाया उसने। और उसके बाद आप लिखोगे, हम सेकंड लाइन पे हैं अभी। इट कट 3 times a day सिंस आई डिड नॉट वांट टू लीव देम। और वो नहीं चाहता था कि वो उसे अकेला छोड़ दे, ठीक है, वहाँ पर ना ही वो चाहता था कि मैं उसे जहाँ पर वो है हॉस्पिटल वहाँ पे अकेला छोड़ दे, और ना ही उस सड़क पे। तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो उसे अपने घर लेके जाएगा, मतलब मैं अपने घर लेके जाऊंगी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड टू सी। और वो बहुत ही सरप्राइज्ड होगी कि ये तो जैसे स्कूल के लिए भेजा था, ये घर क्यों आ गया। और पूछा कि व्हाट हैपन, व्हाई हैव यू कम बैक। तो वो क्या बोलता है, तुम क्या हो गया, तुम ये वापस क्यों आ गए हो। तो वाई आर यू होल्डिंग दिस इंजरी, और तुमने ये जो पप्पी है जिसे इतनी ज़्यादा लग रखी है उसे क्यों पकड़ रखा है। और शी आस्क्ड और मी, उन्होंने किससे पूछा, मेरे से पूछा। आई नरेटेड हर द एंटायर, जो भी इंसिडेंट हुआ था पूरा का पूरा वो नरेट करा कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल जा रहा था, मेरे को ऐसे दिखा, मेरे को उस पर दया आ गई और मैं उसे नहीं छोड़ना चाहता था, ये सब उसने सोचा। और शी वॉज क्वाइट हैप्पी एट माई काइंड, मतलब इतना दयालुपन देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे था, मैथ टीचर टुक मी टू टास्क फॉर हैविंग मिस द टेस्ट। तो उन्होंने अगले दिन स्कूल गया तो मैथ की टीचर ने पूछा भाई क्यों नहीं आए तुम। तो क्या करा, आई एक्सप्लेन्ड, उन्होंने दोबारा एक्सप्लेन करा कि मैं क्यों नहीं आया था, क्यों मैं एब्सेंट था। एंड टोल्ड हिम आई वॉज रेडी फॉर द टेस्ट एनी टाइम, और मैं रेडी हूँ टेस्ट के लिए, आप कभी भी मेरा टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यही है आपकी पूरी स्टोरी, आप लिख सकते हो अगर आपको अच्छी लगी, अगर ना तो आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। और इसी के साथ हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।